नमस्कार साथियों। मैं के शर्मा। मैंने एक जो वीडियो बनाया था सनातन धर्म हिंदू धर्म के बारे में, उसमें हिंदू धर्म सनातन धर्म के धर्मावलंबियों की जो कमियां, जो बुराइयां जो बताई थी, उन बुराइयों में एक है जातिवाद। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे चर्चा करना चाहता हूं। हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में जो बुराइयां थीं, उनमें एक बुराई जो है जातिवाद की बुराई है। और उस जातिवाद की बुराई का जो कीड़ा है, जो घुन है, वो धीरे धीरे करके सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। इसी के संबंध में बात आगे बढ़ाई जाए। एक दूसरे से जो ऊंचा और नीचा सोचने की जो वृत्ति है, उसे जातिवाद कहते हैं। आप देखेंगे कि ब्राह्मणों में भी एक दूसरे को ऊंचा और नीचा कहा जाता है। हर व्यक्ति वो कहता है कि मैं उससे ऊंचा ब्राह्मण हूं, वो कहता है कि नहीं, आप नीचे ब्राह्मण हैं, हम आपसे ऊंचे ब्राह्मण हैं। यही कहानी चलती रहती है। क्षत्रियों में कौन बड़ा क्षत्रिय है, कौन छोटा क्षत्रिय है, इसी बारे में विवाद चलता रहता है। हर व्यक्ति अपने आप को छोटा कोई नहीं समझना चाहता, सब बड़े ही हैं। वैश्यों में भी यही बात है। और यहां तक मैं कहता हूं कि जो सेवक वर्ग है, जो जैसे शूद्र कहा गया है, उसमें भी ये वृत्तियां बहुत ज्यादा हैं। एक जाति दूसरी जाति को ऊंचा और नीचा समझने में अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती है। तो ये जो वृत्ति है हमारी, जातिवाद की जो परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, इसे जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कितना भी हम प्रयास कर लें, ये एक दूसरे के प्रति जो नफरत की जो भावना है, ये खत्म नहीं होने वाली। और ये कैसे जातिवाद कैसे समाप्त किया जाएगा, इसके बारे में मैं आने वाले समय में आपको कुछ और अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बस मेरा यही कहना है कि जातिवाद को हमारे जो धर्माचार्य हैं, हमारे जो प्रवचन करता है, उनको समय समय पर जातिवाद के बारे में वो धार्मिक उस पर तो अवश्य बातचीत करते हैं। सब अपने अपने इष्ट देव के लिए मनाने की बात करते हैं। आप धार्मिक कार्यों में लग जाएं, आप ईश्वर भक्ति में लग जाएं, ये सब बताते हैं। ये अच्छी बात है और हमें अपने धार्मिक होना चाहिए। इष्ट देव ही हमारी सिद्धियों का कारण होते हैं। तो उसके साथ साथ में ये जो जातिवाद का जो है दंश, जो कि हमें बार बार डसता है, इसे कैसे समाप्त किया जाए, इस पर हमारे धर्माचार्यों को, हमारे बड़े लोगों को, सनातन धर्म के जो अपने गुरु लोग हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए और आगे आकर के सामने इन जातिवाद की जो समस्याएं हैं, जो जड़ तक पहुंची है, उनको समाप्त करने के प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास यदि हो जाता है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में यदि सबको एक सा माना जाए, एक सा माना जाने लगे, मैं समझता हूं सनातन धर्म को कोई समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और ना कोई डेंगू है, ना कोई मलेरिया है, ना कोई ये साइनाइड है। ये जो कहने वाले लोग हैं, ये अपने आप को लज्जित होकर के और आकर के सनातन धर्म की शरण में आकर के और हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे। सिर्फ एक ही चीज हमारे अंदर होना चाहिए। और ये बात तो सही है कि ये धर्म की गलती नहीं है, ये धर्म की बुराई नहीं है, ये धर्मावलंबियों की गलती है, धर्मावलंबियों की बुराई है। हिंदू धर्म में जो भी कुछ बता दिया है, सब कुछ ज्ञान की बातें किताबों के अंदर हैं, पुस्तकों में आप पढ़ें, आप देखेंगे। गीता पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, रामचरितमानस, आप तुलसीदास जी की पढ़िए। हर ग्रंथ जो है ना कुछ कहता है। और उसके बाद में जो अच्छाइयां हैं, अच्छाइयां बड़ी देर से ग्रहण होती हैं, और जो बुराइयां हैं वो बहुत जल्दी से वो अपनी आदतों में आ जाती है। हम उसको अपना कुछ वो समझ लेते हैं। तो जातिवाद को जितना जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास किया जाए, उतना ही इस सनातन धर्म का और साथ साथ में हमारे भारत देश का उतने ही जल्दी उसका लाभ होगा। और इसका लाभ देश को तो होगा ही होगा, साथ में पूरे विश्व को इसका लाभ होगा।
क्योंकि सनातन की ओर सारा विश्व देख रहा है, सारा विश्व सनातन की ओर देख रहा है। सिर्फ बात यह है कि इसमें जो हम लोगों ने अंगीकार की हुई जो कमियां हैं, वो जो बुराइयां हैं, जातिवाद की बुराइयां हैं, जो कि हमने अंगीकार कर लिए, उसे धीरे धीरे करके उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। यदि वो समाप्त हो जाती है, सारे विश्व में, सारी दुनिया में सनातन धर्म का परचम लहराएगा। और किसी लड़ाई के माध्यम से नहीं है, प्रेम के माध्यम से, क्योंकि सनातन धर्म एक प्रेम का धर्म है। यहाँ पर हम ईश्वर से प्रेम करना सीखते हैं। यहाँ पर हमें किसी के डर की आवश्यकता नहीं है। कोई लालच में सनातनी नहीं बनता, कोई डर के कारण से कोई सनातनी या हिंदू धर्म स्वीकार नहीं करता, कोई डर नहीं है। उससे जो प्रेम, जो अनुभव होता है ईश्वर के प्रति, प्रेम कैसे अनुभव हो और उसे आप कैसे धीरे धीरे करके ईश्वर के आप करीब जब जाएं, तो आपके अंदर आपका मन पूरा साफ होना चाहिए। अब अंदर तो जातिवाद का जहर भरा हुआ है, ऊपर से हम कुछ भी, कितने भी भगवान का भजन कर लें, कुछ भी कर लें, हमको ईश्वर प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान के भजन का कोई लाभ नहीं है। और इसीलिए इस जातिवाद के खिलाफ हम सबको, सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को उठ करके खड़े होने की आवश्यकता है। ये हम सबकी आवश्यकता है, ताकि आने वाले हमारी पीढ़ियां सनातन धर्म को और आगे बढ़ाते जाएं और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका परचम लहराए। मैं आने वाले और वीडियो में आपसे और बात करते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।